ग्रामीण डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग से मिली रफ्तार, जीएसटी कट से Q3 जीडीपी को और तेजी मिलने की उम्मीद। जीडीपी की सुपर रफ्तार और महंगाई में नरमी मार्केट में भर सकती है जोश। गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर। यूएस मार्केट्स भी शुक्रवार को तेजी के साथ बंद, हालांकि एशियाई बाजारों पर दबाव। बाजार की नजर आज होगी नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों पर। सभी कंपनियों के वॉल्यूम्स में उछाल संभव। कमर्शियल व्हीकल डिमांड रह सकती है जोरदार। टू व्हीलर बिक्री 15% बढ़ने का अनुमान। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सिगरेट, पान मसाला, गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स पर सेस लगाने के लिए लोकसभा में 2 बिल पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे टोबैको कंपनियों पर आज रहेगी बाजार की खास नजर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। डीमर्जर के लिए एचयूएल का शेयर होगा एडजस्ट। प्राइस डिस्कवरी के लिए एनएसई ने 5 दिसंबर को रखा स्पेशल प्री ओपन सेशन। 0 भाव के साथ निफ्टी में शामिल किया जाएगा आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स इंडिया। और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से सोने चांदी में भारी उछाल। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 1.25 लाख के पार निकली चांदी, तो सोना भी 1.5 महीने की ऊंचाई पर। 10 दिसंबर को दरों पर फैसला लेगा अमेरिकी फेड। चलिए, सोमवार की सुबह तो एक नए हफ्ते की क्या, साथ साथ कह लीजिए नए महीने, दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है और सामने खड़ा एक एक्शन पैक्ड हफ्ता। और वो प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइंस पढ़ते पढ़ते आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरह का इंपॉर्टेंस है। खुलते ही आज हम लोग रिएक्ट करेंगे फ्राइडे शाम आए हमारे ऑल इंपॉर्टेंट Q2 जीडीपी के प्रिंट पर। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और ठंडे इन्फ्लेशन के बीच फ्राइडे सुबह आनी है हमारी क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मीट का आउटकम सुबह 10 बजे। अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है। वेडनेसडे रात को आउटकम आना है फेड पॉलिसी का, उनके ब्याज दरों का फैसला। और उसी कड़ी में आज एक इंपॉर्टेंट जेरोम पावेल साहब की स्पीच। अब आज कह लूं या टेक्निकली कल हिंदुस्तान के हिसाब से वेरी अर्ली मॉर्निंग वो स्पीच लाइंड अप है, तो पावेल साहब की वो स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अच्छा, आज ऑटो सेल्स के नंबर्स के अलावा 2 और चीजें होंगी जो इस हफ्ते आप रडार पर रखिए या आज फोकस में रखिए। पार्लियामेंट का आज से विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आगे डिटेलिंग करूंगा उसकी मैं। और साथ साथ इस हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट। फ्राइडे को पीएम मोदी और पुतिन साहब के बीच में वो बायलैटरल मीटिंग सामने खड़ी है। उस इवेंट पे भी आई एम श्योर हम ही नहीं पूरी दुनिया नजर रखेगी। खैर, आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना, उस पर आता हूं। पहले दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% उछाल के साथ भारतीय बाजार आज इस मंडे सेशन की, इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे होंगे। तो बढ़िया तेजी के साथ अगर वाकई इस तरह का गैप अप आ रहा है तो शायद हम लोग फिर से अपने रिकॉर्ड हाईज की ट्रेजेक्टरी को पार करने या उसके करीब आके खड़े हुए नजर आएंगे। हमारे एशियन पियर्स आज सुबह सुबह जिस तरह का कामकाज कर रहे हैं दिखा दीजिए, मिला जुला सा है। एशिया में ऐसा कोई मूड नहीं है। और यूएस में फ्राइडे को ध्यान रखिए, वो छोटा अर्ली क्लोज वाला सेशन था। थर्सडे छुट्टी थी, फ्राइडे को अर्ली क्लोज था। उस अर्ली क्लोज में खैर बढ़िया करके गए वो लोग। आधे से 2/3% उछाल के साथ यूएस के मार्केट्स में कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं, तो तब और अब की पहली प्लेट बहुत ज्यादा डिसाइसिव ऐसा नहीं दिखा रही कि यूएस की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द यूएस के फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं। तो फिर अकेला निफ्टी क्यों इस तरह की तेजी दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी से इस तरह के क्यूज क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन इस समय समझ पड़ता है, क्योंकि हम खुलते ही अपने उस फ्राइडे शाम को आए जीडीपी के नंबर्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसके ग्राफिक्स पहले लेकर आता हूं, उसके बाद हॉर्मास से वो छोटे सेशन की बातचीत करी जाएगी। Q2 जीडीपी यानी कि सितंबर क्वार्टर आया 8.2% पे। नेटवर्क का पोल था 7.4% के आसपास।
तो पिछले साल से पोल से गजब का अपटिक आपको नजर आएगा। और ये जो जीडीपी नंबर 8.2 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 6 तिमाहियों का सबसे हाईएस्ट नंबर है। 6 तिमाहियों बाद इतनी फास्ट पेस पे इकोनॉमी एक्सपैंड करती हुई नजर आई। लास्ट टाइम जो आंकड़ा इससे मजबूत नजर आया था वो था FY24 का लास्ट क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, 8.4 का वो नंबर। उसके बाद से देखिए अब जाके वापस 8.2 की ट्रेजेक्टरी पर। और कहां से ये सॉलिड नंबर्स आए? जीडीपी 8.2 पे है, जीवीए 8.1 के आसपास है, ठीक है। तो जीवीए के थ्रू समझ लेते हैं। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज 9.2% का जंप, मैन्युफैक्चरिंग 9.1% का जंप। तो एक तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग का कमबैक है और हमारी सर्विसेज एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग चल रही है। ये दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके चलते इस तरह का नंबर। Q1 में 7.8%, Q2 में आ गई 8.2, यानी कि पहली छमाही में हमने 8% की जीडीपी डिलीवर कर दी है। पिछले साल से कह लीजिए आप, पिछले साल पहली छमाही में 6.1 थी। तो है एक तो लो बेस का इफेक्ट है, वो लो डिफ्लेटर की कहानी है, लेकिन अपने आप में उसके बावजूद उसको एडजस्ट कर लूं तो भी जीडीपी के नंबर स्ट्रांग है। अच्छा, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट, ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स को पढ़िए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 में भी जीडीपी अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन फायदा कंटिन्यू हो रहा होगा। हमारे सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वी अनंत नागेश्वरन साहब, अब वो कह रहे हैं कंफर्टेबली पूरे साल की ग्रोथ 7% या नॉर्थ ऑफ 7% होगी। ये FY26 की कहानी। हाँ, इन आंकड़ों में एक चीज पेंच फंस रहा है, बस वो है नॉमिनल जीडीपी का। क्यू ऑन क्यू गिर गई 8.8 से 8.7%। ये इंडिया इंक के लिए, हमारे देश में इंडिया इंक की ईपीएस ग्रोथ के लिए ये दिक्कत वाली, प्राइवेट केपेक्स के लिए खराब खबर, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए खराब खबर। पर वो अभी बाजार इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। नॉमिनल जीडीपी एक सरदर्द थोड़ा सी लिंगरिंग बन रही है, अदरवाइज जीडीपी के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। और एक क्या कहते हैं, बिल्कुल आरबीआई जैसा चाहता है, ग्रोथ चली जा रही है, ओवरशूट कर रही है, इन्फ्लेशन अंडरशूट कर रहा है। तो बड़ा स्वीट स्पॉट पे हमारे रिजर्व बैंक और एमपीसी बैठा हुआ है। तो ऐसे में उतना ही और डाइसी हो गया, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया फ्राइडे को एमपीसी फाइनल फैसला क्या लेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद के दरों में कटौती की जरूरत है कि नहीं। पर यह भी ध्यान रखिए, हमारी एमपीसी थोड़ी सी डविश रही है हमेशा से, और शायद ये लास्ट मौका है। इसके बाद जिस सीरीज का बेस बदल जाएगा, बजट आ रहा होगा, ना जाने अगले साल की शुरुआत में क्या क्या हो रहा होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी भी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं तो ज्यादातर रिपोर्ट्स का टिल्ट ये अभी भी मान रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट शायद फ्राइडे को दरों में कटौती एमपीसी डिलीवर कर जाए इस अच्छी ग्रोथ के बावजूद। इस नंबर पर रिएक्शन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको 0.5% का उछाल। आज ऑटो सेल्स के नंबर्स और ताजा तस्वीर दे देंगे आपको फेस्टिव सीजन के बाद मूड कैसा चल रहा है। यतिन की रिपोर्ट तो कही रही थी कि